बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। माई नेम इज़ मोहम्मद हमाद, रोल नंबर BS 2001। मैं और मेरा कोलीग आमर हफीज़ गुराया डाटा रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे। एंड दिस प्रेजेंटेशन इज सबमिटेड टू डॉक्टर Zishan Yusuf, PhD Scholar, Department of Mathematics. Uh, our topic is data representation, and now I will explain what is data representation. Data representation refers to the internal method used to represent various types of data stored on a computer. Computer use different types of numeric codes to represent various forms of data, such as text, number, graphics, and sound. डाटा रिप्रेजेंटेशन किसी भी कंप्यूटर के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा तरीकाकार है कि जिससे वह मुख्तलिफ अक़साम के डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास डाटा मुख्तलिफ अक़साम का हो सकता है, जिसमें टेक्स्ट, नंबर, ग्राफिक्स या साउंड हो सकते हैं। तो इन्हें कंप्यूटर किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा? तो इन मुख्तलिफ अक़साम के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर मखसूस अक़साम के न्यूमेरिक कोड्स को इस्तेमाल करता है। Now computers are classified according to functionality, physical size, and purpose. Functionality: computers could be analog, digital, or hybrid. Digital computers process data that is in discrete form, whereas analog computers process data that is continuous in nature. Hybrid computers, on the other hand, can process data that is both discrete and continuous. अब चूंकि डाटा को कंप्यूटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन 3 बुनियादों पर की जा सकती है। एक तो फंक्शनैलिटी कि उनका काम करने का तरीका, और दूसरा है फिजिकल साइज, उनका फिजिकल साइज, तीसरा उनका मकसद। तो यहाँ फंक्शनैलिटी को बुनियाद बनाते हुए कंप्यूटर्स को 3 बड़ी अक़साम में तकसीम किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली किस्म है डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि डाटा को डिस्क्रीट फॉर्म में प्रोसेस करते हैं, और इसी तरह जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो डाटा को एक कंटिन्यूस वे में प्रोसेस करते हैं। और जो इन दोनों का संगम होता है, यानी हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो डाटा को डिस्क्रीट फॉर्म में भी और कंटिन्यूस फॉर्म में भी प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट इज डाटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर्स। द यूजर इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड and transmitted as electrical pulses that can be represented by 2 unique states, on and off. The on state may be represented by 1 and off state may be represented by 0. The sequence of ons and offs forms the electrical signals that the computer can understand. तो जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो यूजर इनपुट देता है उसे पहले कन्वर्ट किया जाता है और उसे 2 मखसूस किस्म की स्टेट्स, हालतें, ऑन और ऑफ, उनमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ऑन स्टेट होती है उसे 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ऑफ स्टेट होती है उसे 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो ऑन और ऑफ की एक सीक्वेंस होती है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करती है जिन्हें कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर से समझता है। A digital signal rises suddenly to a peak voltage +1 for some time and then suddenly drops to -1 level. On the other hand, an analog signal rises to +1 value and then drops to -1 value
in a continuous version. यह कह रहे हैं कि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो अचानक से अपनी पीक वैल्यू +1 की तरफ जाता है और उसी तरह अचानक से ही वो नीचे गिरता है, उसकी वैल्यू नीचे गिरती है -1 की तरफ। इसके बिल्कुल बरअक्स जो एनालॉग सिग्नल होता है उसमें डाटा का जो एनालॉग सिग्नल होता है वो एक कंटिन्यूस वे में एक मुसलसल तरीका से +1 वैल्यू की तरफ जाता है और इसी बढ़ता है और इसी तरह एक कंटिन्यूस वे से वो नीचे गिरता है। तो नेक्स्ट है डाटा रिप्रेजेंटेशन। व्हाट आर टू पॉपुलर कोडिंग सिस्टम्स टू रिप्रेजेंट डाटा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये दो मशहूर कोडिंग सिस्टम्स हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दूसरा है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। Concept of data representation. Data and instructions cannot be entered and processed directly into computers using human language. Any type of data, be it numbers, letters, special symbols, sound or pictures, must first to be converted into machine readable form, for example binary form. तो यह कह रहे हैं कि डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो कंप्यूटर की दी जाती हैं वो कंप्यूटर उसे उसी तरह प्रोसेस नहीं कर सकता कि जैसे वो इंसानी ज़बानों में बोली गई हों। तो जो डाटा है वो किसी भी किस्म का नंबर, लेटर, स्पेशल सैम्पल्स, साउंड या पिक्चर्स की शक्ल में हो सकता है, लेकिन जब उसे कभी भी मशीन उसे समझ नहीं सकती, कंप्यूटर उसे मतलब प्रोसेस नहीं कर सकता उस वक्त तक जब उसे किसी मशीन रीडेबल फॉर्म या बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जाए। तो कंप्यूटर के इस्तेमाल कंप्यूटर के लिए ज़रूरी कि वो डाटा को प्रोसेस करें। तो ये ज़रूरी है कि जो डाटा उसे फ्राहम किया जा रहा हो, इंस्ट्रक्शंस उसे फ्राहम की जा रही हो, वो ह्यूमन लैंग्वेज में ना हो और वो मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट की जा चुकी हों या बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा चुकी हों। Due to this reason, it is important to understand how a computer, together with its peripheral devices, handles data in its electronic circuits, on magnetic media and in optical devices. तो इस वजह से ये अहम हो जाता है कि कंप्यूटर किस तरीके से उस अपने अंदर इनपुट किए गए डाटा को अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में और दीगर मीडिया में किस तरह हैंडल करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन फॉर यूज ऑन ऑफ बाइनरी सिस्टम। इट हैज प्रूव्ड डिफिकल्ट to develop devices that can understand natural language directly due to complexity of natural languages. However, it is easier to construct the electrical signals based on the binary or on and off logic. All forms of data can be represented in binary system format. Other reasons for the use of binary system are that digital devices are more reliable, small, use less energy as compared to analog devices. यहाँ रीजंस बयान किए जा रहे हैं कि किन रीजंस की बिना पर बाइनरी सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो यह है कि इतने इस दुनिया में हजारों जुबानें बोली जाती हैं, तो हर जबान को समझने वाली एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस, ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइसेस कि जो हर जबान को समझ सके, उसे डेवलप करना और उन जबानों की पेचीदगियों की वजह से ऐसी कोई डिवाइस डेवलप नहीं की जा सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो उसे डाटा दिया जा रहा है उसे बाइनरी फॉर्म में या ऑन एंड ऑफ लॉजिक के तहत उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो तमाम अक़साम का जो डाटा होता है उसे बाइनरी सिस्टम फॉर्मेट में
रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अदर रीजंस, दूसरी वजूहात के बाइनरी सिस्टम को क्यों यूज किया, तो दूसरा जो रीज़न है बाइनरी सिस्टम को यूज़ करने का वो ये है कि डिजिटल डिवाइसेस जो हैं ये मोर रिलायबल के इन पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा ये छोटे साइज़ की होती हैं और ये कम एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं बनिस्बत एनालॉग डिवाइसेस के। बिट्स एंड बाइट्स, bits, bytes. The terms bits, bytes, nibble, and word are used widely in reference to computer memory and data size. Bits can be defined as either a binary, which can be 0 or 1. It is the basic unit of data or information in digital computers. Byte, a group of bits, 8 bits, used to represent a character. A byte is considered as the basic unit of measuring memory size in computer. तो यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया जा रहा है कि जिनको कंप्यूटर को स्टडी करने के लिए जिनको इल्म होना ज़रूरी है। तो इसमें है, इन टर्म्स में है बिट्स, बाइट्स, निबल और वर्ड। ये वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर मेमोरी और डाटा साइज में। तो सबसे पहले है बिट्स। बिट्स जो है या तो ये 0 हो सकती हैं या 1 हो सकती हैं, इनमें से एक है होती है। तो ये बेसिक यूनिट होता है डाटा का और इंफॉर्मेशन का डिजिटल कंप्यूटर्स में। लिहाजा ये डिजिटल कंप्यूटर्स में डाटा और इंफॉर्मेशन का सबसे बुनियादी यूनिट होता है। बाइट बिट्स का ग्रुप होता है जो कि किसी भी करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ये जो बाइट है ये कंप्यूटर में मेमोरी के साइज को मेजर करने के लिए सबसे बुनियादी इकाई तस्वर किया जाता है। A nibble is half a byte, which is usually a grouping of 4 bytes. Word when two or more word bits make a word. The term word length is used as the measure of the numbers of bits in each word. For example, a word can have a word length of 16 bits, 32 bits, 62, 64 bits, etc. एक निबल जो है, अनिबल, यहाँ निबल और वर्ड को डिफाइन किया जा रहा है कि एक निबल जो है ये एक हाफ बाइट के बराबर होती है। वर्ड जो होता है ये 2 या 2 से ज़ायद बिट्स का मजमुआ होता है। तो यहाँ वर्ड लेंथ एक टर्मिनोलॉजी आ रही है, वो ये है कि हर वर्ड में कितने बिट्स हो सकते हैं, इसका जो मेजरिंग स्केल है वो वर्ड लेंथ है। जैसे कि एक वर्ड में 16 बिट्स हो सकते हैं, 32 बिट्स हो सकते हैं या 64 बिट्स हो सकते हैं। Types of data representation. Computers not only process numbers, letters, special symbols, but also complex type of data such as sound and pictures. However, these complex types of data take a lot of memory and processor time when coded in binary form. This limitation necessitates the need to develop better ways of handling long streams of binary digits. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन की कितनी अक़साम हैं। तो कंप्यूटर जो है ये ना सिर्फ नंबर्स को, लेटर्स को और स्पेशल सैम्पल्स को प्रोसेस करता है, बल्कि ये कम्प्लेक्स किस्म के डाटा जैसा कि साउंड और पिक्चर्स को भी प्रोसेस करता है। तो हम इन कम्प्लेक्स किस्म के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी मेमोरी और प्रोसेसर का बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है जब इसे बाइनरी फॉर्म में कोड किया जाता है। तो ये जो इसकी लिमिटेशन है
तो टाइम ज़्यादा लगने या मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल होने का जो लिमिटेशन है, तो ये आगे इस चीज़ को बुनियाद बनाकर जो लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स हैं, उनको हैंडल करने के लिए अच्छे तरीक़ों से हैंडल करने के लिए कुछ नंबर सिस्टम्स, कुछ डाटा रिप्रेजेंटेशन के तक़सीम की गई है, उनको क्लासिफ़ाई किया गया है, जो हम नेक्स्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। Higher number systems are used in computing to reduce these streams of binary digits into manageable form. This helps to improve the processing speed and optimize memory usage. यहाँ कहा जा रहा है कि जो हायर नंबर सिस्टम्स होते हैं, ये इन लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स, ये जो बड़ी बाइनरी डिजिट्स की स्ट्रीम्स होती हैं, इनको एक मैनेजेबल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो हायर नंबर सिस्टम्स होते हैं, ये तो उसकी प्रोसेसिंग टाइम स्पीड को भी बढ़ाते हैं और जो मेमोरी है उसको भी ऑप्टिमाइज करते हैं, जो कि पीछे हमें प्रॉब्लम हुआ कि बड़ी जो स्ट्रीम्स ऑफ डाटा होती हैं, उनको यूज़ करने के लिए हमें ज़्यादा प्रोसेसर का ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को मसले को हल करने के लिए हायर नंबर सिस्टम्स जो डेवलप किए गए हैं। तो नंबर सिस्टम 4 किस्म के होते हैं। नंबर सिस्टम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। Binary number system is also called base 2 number system. There are two words samples are used in it, 0 and 1. And octal number system is also called base 8 number system, and 0 to 7 the samples are used from 0 to 7. Decimal number system is also called base 10 number system, and 0 to 10, I mean 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These samples are used in decimal number system. And then next is hexadecimal number system. It is also called base 16 number system. 16 samples are used in it, 0 to 9, and A, B, C, D, E, F. And here A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, D is equal to 13, and so on. Number system and their representation. A number system is a set of samples used to represent values derived from a common base or radix. As far as computers are concerned, number systems can be classified into major categories: decimal number system, binary number system, octal number system, and hexadecimal number system. यहाँ सबसे पहले है कि नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम सैम्पल्स का एक ऐसा सेट है जो कि एक कॉमन बेस या रिडक्स से माखूज शुदा या ड्राइव्ड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जहां तक कंप्यूटर्स का तल्लुक है, नंबर सिस्टम्स जो हैं ये 4 अक़साम के हो सकते हैं। नंबर 1 पे डेसिमल नंबर सिस्टम या बेस 10 नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। Decimal number system. The term decimal is derived from a Latin prefix deci, which means 10. Decimal number system has 10 digits ranging from 0 to 9. Because this sample has 10 digits, it is also called a base 10 number system or denary number system. A decimal number should always be written with a subscript 10. फॉर एग्जाम्पल x10। डेसिमल नंबर सिस्टम अब क्या है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम एक लातीनी प्रीफिक्स डेसी से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि 0 से 9 तक होते हैं। क्योंकि इसमें 10 नंबर डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इसे बेस 10 नंबर सिस्टम या
डेनरी नंबर सिस्टम भी कहा जा सकता है। तो जो एक डेसिमल नंबर होता है उसे इस सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है कि x/10। बाइनरी नंबर सिस्टम। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज नंबरिंग सिस्टम that represents numeric values using two unique digits 0 and 1. Most computing devices use binary numbering to represent electronic circuit voltage state. For example, on or off switch, which considered zero voltage input as off and one input as on. नेक्स्ट है कि क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है कि जिसमें दो यूनिक वैल्यूज, डिजिट्स की दो यूनिक वैल्यूज को ही इस्तेमाल किया जाता है। न्यूमेरिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो यूनिक वैल्यूज को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अक्सर कंप्यूटिंग डिवाइसेस है जो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज स्टेट को शो करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम को ही इस्तेमाल करती हैं, जो कि जीरो वोल्टेज को जीरो को वोल्टेज इनपुट को ऑफ तस्वर करती हैं और वन इनपुट को ऑन तस्वर करती हैं। एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम a number system which expressed base 2 is known as binary numbers. For example, 910 is represented in binary number system as 1 0 0 1 2. In computer system, the transformer, semiconductors and what's its are used to handle the information, and all these are only understand the state on or off. यहाँ बयान किया जा रहा है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है एक ऐसा नंबर है कि जो नंबर सिस्टम है कि जिसमें जो जिसे बेस दो नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें जो नंबर 910 है उसे 10012 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफार्मर, सेमीकंडक्टर और तारें, वायर्स, ये डाटा और इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए दो स्टेट्स को ही इस्तेमाल करती हैं, ऑन या ऑफ, ऑन स्टेट 1 एंड ऑफ स्टेट 0. नेक्स्ट इज octal number system. Octal number system is one of the type of number representation techniques in which their value of base is 8. That means there are only 8 samples or possible digit values. There are 0 1 2 3 4 5 6 7. It requires only 3 bits to represent value of any digit. Next is the number system in base 8 is called octal and uses the digits 0 to 7. Octal number system क्या है? Octal number system एक ऐसा नंबर रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है कि जिसकी बेस 8 होती है। ये 8 सैम्पल्स या पॉसिबल डिजिटल वैल्यूज का मुतहम्मिल होता है कि जिसमें ये दर्जल 8 वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं डिजिट्स की 0 से 7 तक। तो ये सिर्फ 3 बिट्स को इसे सिर्फ 3 बिट्स दरकार होती हैं किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट है कि द नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 8 हो उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं और ये 0 से 7 तक डिजिट्स को इस्तेमाल करता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम uses 8 digits
0 to 7, also called base 8 number system. Each position in an octal number system represents a 0 power of base 8. Example 8 0. Last position in an octal number represents an x power of base 8. Example 8x, where x represents the last position is 1. तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये 8 डिजिट्स को इस्तेमाल करता है तो जो इसे बेस 8 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें जो हर पोजीशन होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम में वो बेस 8 की 0th पावर होती है। जैसे मिसाल में है कि 8 0, और इसमें जो आखिरी पोजीशन होती है वो x पावर ऑफ बेस 8 होती है। मिसाल के तौर पर 8x, यहाँ 8x जो है ये शो कर रहा है कि लास्ट पोजीशन जो है वो 1 है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। Hexadecimal number system describes a base 16 number system. That is, it describes a numbering system containing 16 sectional numbers as base units, including 0 before adding a new position for the next number. Note that we are using 16 here as a decimal number to explain a number that would be 10 in hexadecimal. अब नेक्स्ट है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम ये 16 डिजिट्स को इस्तेमाल करता है और इसे 16 बेस नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो इसके बेस यूनिट्स 16 होते हैं और इसमें इस्तेमाल होते हैं 0 से 9 तक, और आगे ABCDEF, ठीक है, और 6 ये होती हैं। तो ये 16 इसकी वैल्यूज पूरी हो जाती हैं। तो इसी चीज को इधर बयान किया गया है। नेक्स्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, D is equal to 13, E is equal to 14, F is equal to 15. Also called base 16 number system. Each position in a hexadecimal number represents a 0th power of base 16. Example 16 0. Last position in a hexadecimal number system represents an x power of base 16. Example 16x, where x represents the last position as 1. तो यहाँ a जो है ये 10 के बराबर होता है, B 11 के, C 12 के, D 13 के, E 14 के और F 15 के। तो इसे 16 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, बेस 16 नंबर सिस्टम भी। और यहाँ जो हर पोजीशन होती है किसी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वो 0 पावर ऑफ बेस 16 होती है। मिसाल के तौर पर 16 0। तो जो लास्ट पोजीशन होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वो x पावर ऑफ बेस 16 होती है। मिसाल के तौर पर 16x, तो यहाँ जो x है ये लास्ट पोजीशन को शो कर रहा है कि वो 1 होती है।